साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का अचानक सियासी तौर पर मुतहर्रिक होना तहरीक इंसाफ के इस बयानिए का जवाब है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट किया था, इसीलिए मुस्लिम लीग नून जीत गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पहले ही ज़िमनी इंतखाबात को अवामी रेफरेंडम करार दे चुकी है, जिस पर मुख्तलिफ हलकों में तनकीद हो रही थी। इस तासुर को ख़त्म करने के लिए नवाज शरीफ ने खुद 9 मुंतखब अरकान से मुलाकात की और इन्हें बयानिया तश्कील देने का तरीका समझाया। याद रहे कि काफी अरसे की खामोशी के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अचानक सियासी मंजरनामे पर सरगर्म दिखाई दिए हैं। उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले नए मुंतखब MNAs और MPs से मुलाकात की, इन्हें मुबारकबाद पेश की और कहा कि इनकी कामयाबी वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी का नतीजा है। नवाज शरीफ ने खिताब में कहा कि अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में कारकर्दगी को वोट दिया, जबकि नफरत और इंतशार को शिकस्त हुई। उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क में शदीद तबाही देखने में आई। उन्होंने एक बार फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि बानी पीटीआई अकेले जिम्मेदार नहीं, बल्कि इन्हें लाने वाले इससे भी बड़े मुजरिम हैं और इन सब का एहतसाब होना चाहिए। वो दूसरों को चोर डाकू कहते रहे, लेकिन खुद सबसे आगे थे। नून लीग की ज़राए के मुताबिक अब नवाज शरीफ दोबारा पार्टी अरकान से बाकायदा मुलाकातों का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, ताकि मुख्तलिफ हलकों के मसाइल सुनकर हिकमत अमली तरतीब दी जा सके। वो इससे कबल पंजाब की तमाम डिवीजनों से मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली से भी मुलाकातें कर चुके हैं। अगले रोज अपनी तवील खामोशी तोड़ते हुए नवाज शरीफ ने एक बार फिर फौजी एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन इस बार उनका हदफ मौजूदा नहीं बल्कि साबिका अस्करी क़यादत थी, जिस पर 2018 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के जरिए इमरान खान को इक़्तिदार में लाने का इल्जाम लगता रहा। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक उन्होंने नाम लिए बगैर साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की तरफ इशारा किया। चूंकि फैज हमीद पहले ही कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे हैं, इसलिए ख्याल है कि नवाज शरीफ का असल मुतालिबा जनरल कमर जावेद बाजवा के एहतिसाब से मुताल्लिक था। उन्होंने अपना पुराना मौक़िफ़ दोहराया कि 2018 में प्रोजेक्ट इमरान खान खड़ा करने का तजर्बा न सिर्फ मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, बल्कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट को भी इसके नताइज भुगतना पड़े, क्योंकि बाद में इमरान खान का टकराव इन्हीं से हुआ जिन्होंने इन्हें इक़्तिदार तक पहुंचाया था। यही टकराव 2022 में तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान की बरतरफी का बायस बना। लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले अरकान असम्बली से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने वाले भी मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं और इन्हें भी जवाबदेह होना चाहिए। उनके मुताबिक इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं, बल्कि इसे लाने वाले ज्यादा बड़े जिम्मेदार हैं और इनका एहतिसाब भी जरूरी है। मुबस्सरीन याद दिलाते हैं कि 2017 में नवाज शरीफ की नाअहली, नैब मुकदमात की रफ्तार और 2018 के इंतखाबात की मुबैना इंजीनियरिंग इस बयानी को तक़वियत देती है कि उस वक्त की अस्करी क़यादत सियासी मंजरनामे को कंट्रोल कर रही थी। जनरल फैज हमीद न सिर्फ सियासी फैसलों पर असरअंदाज थे, बल्कि अपोजिशन के खिलाफ अदालती कार्रवाइयों में भी मुबैना किरदार रखते थे। इमरान खान के दबाव पर जनरल बाजवा ने फैज हमीद को ISI चीफ मुकर्रर किया और जनरल आसिम मुनीर को हटा दिया। अब तवील अरसे बाद नवाज शरीफ दोबारा इसी लबो लहजे में वापस आए हैं, मगर इस बार उन्होंने जनरल बाजवा और फैज हमीद के नाम लेने की बजाय उन साबिका फौजी ओहदेदारों की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की है। तज्जियाकार कहते हैं कि फैज हमीद का कोर्ट मार्शल और जनरल कमर जावेद बाजवा की खामोशी दोनों साबिका एस्टेब्लिशमेंट के हालात की पूरी कहानी बयान कर रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।